तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसिन और सायर ने मिलकर स्नेक डीमन को खत्म कर दिया था, लेकिन डीमन पिलर की वजह से वो वापस रिवाइव हो जाता है। अब इस कारण से हाउसिन ने हाउयू को बुला लिया था और उन दोनों की पावर को मर्ज करते हुए उन दोनों ने डीमन पिलर को खत्म कर दिया था और इस कारण से स्नेक डीमन भी वहाँ पर मर जाता है। स्नेक डीमन को खत्म करने की वजह से वो सभी काफी खुश हो चुके थे। तभी सैक्रिफाइस पिलर के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और उसी समय हाउयू ने आकर उस एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था और इस कारण से वो पिलर नष्ट हो चुका था। दूसरी तरफ हमने एक डीमन को देखा था जो कि अपनी मोम के आने के साथ ही कहता है कि स्नेक डीमन मर चुका है और उसके साथ ही उसने सैक्रिफाइस पिलर को भी नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस बात से वो सभी हैरान हो गए थे और उसके साथ ही वो गुस्से में वहाँ पर हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को मारने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उसी समय उसकी मोम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और उसके साथ ही उसकी मोम ने उनसे कहा था कि तुम अपने सैक्रिफाइस पिलर को बचा कर रखो क्योंकि बहुत जल्दी हमें सैक्रिफाइस करने की जरूरत होगी। अब वो तीनों डीमन भी इसके लिए तैयार हो गए थे, इसलिए वो कहते हैं आपने जैसा कहा था हम वैसे ही करेंगे। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। अब इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम हाउयू को देखते हैं जिसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी थी। तभी हाउसिन एक जगह आने के साथ ही अपने सभी दोस्तों से कहता है मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक सैक्रिफाइस समारोह होने वाला है और इस सैक्रिफाइस समारोह शुरू होने से पहले हमें इस सैक्रिफाइस को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उसकी जान बच सके। अब हाउचिन की बातों को सुनने के बाद वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है अभी भी 3 सैक्रिफाइस पिलर बचे हुए हैं और उन्हें हमें आज ही खत्म करना होगा ताकि उन सैक्रिफाइस पिलर में किसी भी व्यक्ति को सैक्रिफाइस ना करे। और इन तीनों सैक्रिफाइस पिलर की रक्षा स्नेक डीमन के ब्रदर्स कर रहे हैं, इसलिए हमें जाकर उन सभी को खत्म करना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं इन तीनों की पावर के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। स्नेक डीमन जितना पावरफुल था इनसे ज्यादा पावरफुल इनके ब्रदर्स है, इसलिए हमें इनसे संभल के लड़ना होगा। पहला है थर्ड प्रिंस जो की छाया में छुप कर दुश्मनों को हंटिंग करता है और किसी को भी पता भी नहीं चलता, ये कभी भी छाया से निकल कर तुम पे हमला कर सकता है। प्रीव्यू की अगले सीन में हम ब्रदर ली को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे। तभी वो किसी चीज को मैस करने के बाद डर जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर थर्ड प्रिंस आ चुका था जो कि आने के साथ ही ब्रदर ली पे हमला कर देते हैं। दूसरा है सेकंड प्रिंस जो कि कहीं से भी आने के साथ ही तुम पे हमला कर देगा, उसकी मूव को तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो कहीं से भी आकर तुम पे हमला कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम उससे भी बच के रहना। फिर अगले सीन में हम सेकंड प्रिंस और फायर पपेट के बीच देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे थे। तभी सेकंड प्रिंस कहता है तुम अपनी पावर को और भी इंक्रीज करो क्योंकि इतनी पावर काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। इतना कहने के साथ ही सेकंड प्रिंस अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर देता है जिस कारण से हम तब फायर पपेट को देखते हैं जो कि काफी घायल हो जाता है और फिर जल्दी से मूव करते हुए फैंक के पीछे आ चुका था ताकि उस पे हमला कर सके। और आखिरी में आता है पहला प्रिंस जो कि इन दोनों से सबसे पावरफुल है। पहले प्रिंस के आगे इन दोनों की पावर कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा इनसे परेशानी होगी, इसलिए मैं इसे खुद लड़ूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये हमारे मिशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पैदा करेगा, इसलिए हमें सावधान सबसे ज्यादा इससे रहना होगा। प्रीव्यू के अगले सीन में हम पहले प्रिंस और हाउचिन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से लड़ रहे थे और हाउचिन की मदद करने के लिए आइस पपेट भी आता है, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। तभी पहले प्रिंस पे सायर हमला कर देती है, लेकिन उसके भी अटैक को काफी आसानी से पहला प्रिंस रोक देता है और इन तीनों को पीछे ढकेल देता है। तभी पहला प्रिंस हाउचिन से कहता है बहुत समय हो चुका है जब किसी अपोनेंट ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है, अब जबकि तुम तीनों ने मुझे इतना गुस्सा दिलाई दे तो हम तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही वो एनर्जी ब्लास्ट करता है और इसी के साथ हम देखते हैं उन तीनों की वाट लग चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम हाउचिन और सायर को देखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दिया था पहला प्रिंस को हराने के लिए, इसलिए पहले प्रिंस को भी पीछे हटना पड़ता है। पहला प्रिंस अपने मन में कहता है ये दोनों काफी पावरफुल है लेकिन फिर भी मैं इनसे नहीं हारूंगा। उसकी इतना सोचते ही हम देखते हैं वो सायरा और हाउचिन आने लगते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। अब अगर आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।